ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के सिद्धांतों और उनकी शिक्षाओं पर आधारित कामयाबी की प्रार्थना केवल भौतिक उन्नति के बारे में नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शांति, चरित्र की दृढ़ता और ईश्वर की इच्छा, गॉड्स विल के साथ संरेखित होने के बारे में है। यहाँ ईसा मसीह के प्रति अटूट विश्वास और हृदय की गहराई से निकली एक विस्तृत प्रार्थना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रस्तुत है। ईसा मसीह के चरणों में कामयाबी और अनुग्रह के लिए प्रार्थना। 1. समर्पण और विश्वास की शुरुआत। सच्ची कामयाबी की शुरुआत स्वयं को त्याग कर ईश्वर को सौंपने से होती है। बाइबल कहती है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल फलता है। हे प्रभु यीशु, मैं आज आपके सम्मुख पूरी विनम्रता के साथ उपस्थित हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी अपनी शक्ति सीमित है, लेकिन आपकी सामर्थ्य असीम है। मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लें। मेरी बुद्धि, मेरे कौशल और मेरी योजनाओं को अपनी पवित्र इच्छा के अधीन करता हूँ। मुझे वह मार्ग दिखाएं जिस पर चलकर मैं न केवल सांसारिक सफलता पाऊं, बल्कि आपके नाम को महिमामय कर सकूं। 2. बाधाओं पर विजय पाने हेतु शक्ति। मसीही जीवन में कामयाबी का अर्थ चुनौतियों का अभाव नहीं, बल्कि चुनौतियों के बीच ईश्वरीय शक्ति का अनुभव है। हे मसीह, आपने कहा था कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब मेरे मार्ग में पर्वत जैसी बाधाएं आए, तो मुझे वो राई के दाने जैसा विश्वास दें जो पहाड़ों को हिला सके। मुझे डर और संदेह की बेड़ियों से मुक्त करें। जब मैं कमजोर पड़ूं, तो आपकी सामर्थ्य मुझ में पूर्ण हो जाए। 3. सफलता के लिए आवश्यक गुण। प्रार्थना के रूप में। कामयाबी के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं, ईसा मसीह के सिखाए गुणों का होना आवश्यक है। बुद्धि और विवेक, विजडम। जैसे सुलेमान ने राज्य चलाने के लिए बुद्धि मांगी थी, वैसे ही हमें अपने कार्यक्षेत्र में सही निर्णय लेने के लिए विवेक की आवश्यकता है। परिश्रम, डिलीजेंस। बाइबल सिखाती है कि जो अपने काम में निपुण है, वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। धैर्य, पेशेंस। ईश्वरीय समय, गॉड्स टाइमिंग, सबसे उत्तम होता है। प्रभु, मुझे वो दिव्य बुद्धि दें कि मैं अवसरों को पहचान सकूं। मुझे आलस्य से बचाएं और मेरे हाथों के काम पर अपनी आशीष दें। मुझे सिखाएं कि कैसे मैं ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ूं, ताकि मेरी सफलता का आधार रेत पर नहीं, बल्कि आपकी चट्टान पर हो। 4. हृदय की शुद्धता और नियत। यीशु ने सिखाया कि मनुष्य का बाहरी रूप नहीं, बल्कि उसका हृदय महत्वपूर्ण है। यदि हमारी सफलता के पीछे का उद्देश्य गलत है, तो वह स्थायी नहीं होगी। हे महान वैद्य, मेरे हृदय की जांच करें। यदि मेरे भीतर लालच, ईर्ष्या या अहंकार का कोई भी अंश है, तो उसे अपनी पवित्र अग्नि से शुद्ध करें। मेरी कामयाबी का उद्देश्य केवल मेरा अपना स्वार्थ न हो, बल्कि इसके द्वारा मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, भूखों को खिला सकूं और आपके प्रेम का प्रकाश फैला सकूं। 5. कामयाबी के प्रमुख स्तंभ। मसीही दृष्टिकोण। 1. पवित्र शास्त्र का मनन। सफलता का एक बड़ा रहस्य ये है कि हम ईश्वर के वचनों को अपने हृदय में बसाएं। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, तभी तेरे सब काम सफल होंगे। 2. निरंतर प्रार्थना। बिना रुके प्रार्थना करना हमारे और ईश्वर के बीच के संपर्क को अटूट बनाता है। 3. क्षमाशीलता। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, तो हमारे आशीषों के द्वार बंद हो जाते हैं। कामयाबी के लिए हृदय का हल्का होना जरूरी है। 6. पूर्ण शांति और भरोसे की प्रार्थना। समापन। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी भविष्य की चिंताओं को आपके चरणों में छोड़ता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपने मेरे लिए जो योजना बनाई है वो भलाई की है, बुराई की नहीं। मुझे वो शांति दें जो समझ से परे है। चाहे मैं सफलता के शिखर पर हूँ या संघर्ष की घाटी में, आपका हाथ हमेशा मेरे साथ रहे। आपकी कृपा ही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। आमीन। निष्कर्ष। प्रार्थना के बाद का मार्ग। याद रखें, ईसा मसीह के अनुसार कामयाबी का पैमाना केवल बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि वो फल है जो आपके जीवन से झलकता है। प्रेम, आनंद, शांति और धीरज। जब आप ईश्वर के राज्य की खोज पहले करते हैं, तो बाकी सब वस्तुएं आपको स्वयं ही मिल जाती हैं। अपने कार्य को पूरी लगन से करें और परिणाम को उस महान चरवाहे, गुड शेपर्ड पर छोड़ दें, जो अपनी भेड़ों को कभी नहीं त्यागता।